तेलंगाना की जहां बीजेपी को झटका लगा है, के राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। वो फिर से अब कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले साल आपको याद होगा अगस्त महीने में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे राजगोपाल रेड्डी। और राजगोपाल के इस्तीफे के बाद मुनुगोड सीट पर जो उपचुनाव हुआ था, जनता अब कांग्रेस के साथ है। के राजगोपाल रेड्डी का ये यहाँ पर कहना है। तेलंगाना में बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधी। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक बने थे मुनुगोड से, और उन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद एक उपचुनाव हुआ था मुनुगोड में, जो हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे महंगा चुनाव रहा होगा। लेकिन वो चुनाव राजगोपाल रेड्डी हार गए थे। उन्होंने कहा था कि बीआरएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 100 से ज़्यादा नेता वहाँ पे पहुँच गए थे, मंत्री और विधायक, और बहुत सारा पैसे का इस्तेमाल हुआ था और इसलिए उनकी हार हुई। उस वक्त उन पर आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि कांग्रेस से भाजपा उन्होंने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि उन पर दबाव था और उनके बेटे को एक कॉन्ट्रैक्ट, उनके बेटे की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है छत्तीसगढ़ में। और राजगोपाल रेड्डी ने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो टेंडरिंग प्रोसेस से मिला है और सही प्रोसेस की वजह से मिला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजगोपाल रेड्डी का परिवार वैसे भी कांग्रेस से ही जुड़ा रहा है। उनके भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी वैसे भी कांग्रेस के विधायक हैं बोनगिर से, और इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और राजगोपाल रेड्डी को लग रहा है कि मुनुगोड से कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा, और बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी के प्रेजेंस में पार्टी में फिर से घर वापसी करेंगे। जाते जाते भाजपा से राजगोपाल रेड्डी ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने एक तरह से ये कोशिश की है कि किसी तरह से भाजपा के लीडरशिप को, के नेतृत्व को किसी तरह से नाखुश ना किया जाए। उन्होंने 3 बातें कही है। एक ये कि उनको लग रहा है कि लोगों का मूड तेलंगाना में केसीआर को हराने का है और वो लोगों के मूड के मुताबिक ही कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो भाजपा से नाखुश हैं। उनका कहना है कि वो पूरी रेस्पेक्ट करते हैं भाजपा के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि उनको लग रहा है कि केसीआर का जो रूल है वो यहाँ पे भ्रष्ट है और इस भ्रष्ट सरकार को ख़त्म करने के लिए वो कांग्रेस में अब जा रहे हैं।